विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। विश्व का इतिहास कर रहे थे हम लोग। आज हमारा टॉपिक है अमेरिका की क्रांति। राजनीतिक क्रांतियां कर रहे थे ना हम, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन। कल हमने इंग्लैंड की क्रांति की थी, आज हम कर रहे हैं अमेरिका की क्रांति। तो पुनर्जागरण काल में यूरोप के साहसी नाविकों ने लंबी लंबी समुद्री यात्राएं कर कर नवीन देशों की खोज की, और इसी खोजी अभियान में 1492 ईस्वी में साहसी नाविक कोलंबस ने नई दुनिया यानी अमेरिका की खोज की। खोज करके यूरोप के लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। इनको दरअसल पूरा अमेरिका नहीं खोजा था उसने, वो मेरे ख्याल से क्यूबा तक गया था। वहां से उसने एक नई धरती देखी थी, कुछ ऐसा उसने बताया कि भाई एक नई जमीन है ना। उसे भी नहीं मालूम था इतनी बड़ी खोज है। इतनी बड़ी खोज उसे भी नहीं पता था कोलंबस को। और ये भी बता दूं आपको, इन लोगों ने सुना था भारत के बारे में, ढूंढने चले थे भारत को। भारत की समृद्धि सुनी थी इन लोगों ने, चले भारत के लिए थे और पहुंच कहां गए। कभी कभी ऐसा होता है। इस महाद्वीप की खोज के परिणाम स्वरूप यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियां, फ्रांसीसी, डच, स्पेनिश, अंग्रेज यहां की प्राकृतिक संपदा से आकर्षित होकर उपनिवेश स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा में संलग्न हो गए। आरंभ में स्पेन सबसे आगे था, किंतु धीरे धीरे फ्रांस और इंग्लैंड ही वहां रह गए। कौन कौन? फ्रांस और कनाडा, यानी उत्तरी अमेरिका पर फ्रांस का कब्जा था। 17वीं शताब्दी तक अंग्रेज अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित कर चुके थे। इसीलिए अमेरिका के झंडे को स्टार एंड स्ट्रिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार एंड स्ट्रिप्स इसलिए कहते हैं, कभी अमेरिका के झंडे को देखना, 13 पट्टियां होती हैं उसमें। कितनी? क्योंकि जो इंग्लैंड के लोग थे वो खाली 13 ये इस जगह पर आए थे, ईस्टर्न कोस्ट पर। सिर्फ 13 जगह इन्होंने क्या की थी, इस तरफ बाद में फैले ये वेस्ट की तरफ। नहीं आया समझ में? इन्होंने तट को घेर लिया पूरा। ऊपर फ्रांस था, नीचे क्या था? नीचे क्या था? इंग्लैंड था। तो स्टार एंड स्ट्रिप्स मतलब पहले 13 जिले इन्होंने, डिस्ट्रिक्ट समझ लो एक तरह से, 13 एरिया इन्होंने कवर किए, तो 13 स्ट्रिप्स। बाद में इन्होंने 50 राज्य बनाए, तो 50 स्टार जो हैं अमेरिका के 50 राज्यों को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अगर कोई नया राज्य भी बनाएंगे तो उसको भी वो क्या करेंगे, 51 तारे लगा देंगे। दूसरा राज्य बनाएंगे तो 52 कर देंगे। नहीं आया समझ में? हाँ, क्योंकि जहां से चले थे ना ये अंग्रेज, उनका यूनियन जैक था। क्या था? और उसमें धर्म दिखता है, ईसाइयत दिखती है, क्रॉस दिखता है उसमें। क्या दिखता है? नहीं दिखता। स्पेन सबसे आगे था, मैंने बता दिया। धीरे धीरे फ्रांस और इंग्लैंड वहां रह गए। कनाडा जो था वो उत्तरी अमेरिका पर फ्रांस का कब्जा था। 17वीं शताब्दी तक अंग्रेज अमेरिका के 13 उपनिवेश स्थापित करने में सफल हुए। अब अंग्रेज अमेरिका की प्राकृतिक संपदा और वहां के निवासियों का आर्थिक शोषण करने लगे। रेड इंडियंस हैं नॉर्थ अमेरिका के जो मूल निवासी हैं, कौन है? उनका शोषण करने लगे। यहाँ पर अंग्रेजों ने भूमि खरीदकर बड़े बड़े फार्म बना लिए और अफ्रीका से दासों को लाकर खेती कराने लगे। दासों का व्यापार चलता था। स्लेव कोस्ट अफ्रीका में पड़ता है, एक स्लेव कोस्ट, वहां से अफ्रीका ये अफ्रीकन्स को पकड़कर इनकी बेड़ियां बांधकर इनसे 18 घंटे खेती करवाई इन्होंने, काम करवाया इनसे। जो आज अमेरिकन जो ब्लैक एंड व्हाइट का चलता है ना, वो वही तो चलता है। इतना शोषण किया उन्होंने कि पूछो मत भाई, अमानवीय व्यवहार किए उनके साथ। इस प्रकार अमेरिका के मूल निवासी जो रेड इंडियंस केवल श्रमिक और कृषक बनकर रह गए। पूंजीपति वर्ग व्यापार, कृषि और उद्योग आदि से लाभ अर्जित करने लगा, और इस प्रकार अमेरिका का धन इंग्लैंड जाने लगा। कहां? इसी के साथ ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अदूरदर्शिता नीतियों तथा इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय की अयोग्यता के फलस्वरूप कतिपय ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि अमेरिका आंदोलन के लिए बाध्य हो गया। अमेरिकी जो है वो आंदोलन के लिए बाध्य हो गए। जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका वासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता आंदोलन का बिगुल बजा दिया। अमेरिका अपने उद्देश्य में सफल रहे तथा ब्रिटेन को पराजय का मुंह देखना पड़ा। अमेरिका का जो पापा है वो ब्रिटेन है, मैंने बता दिया आपको। ब्रिटेन के 2 उपनिवेशों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो जो ब्रिटेन के सबसे क्या योग्य लोग थे वो अमेरिका गए। चाहे तो वो धार्मिक लोग हों जो चर्च से परेशान हो चुके थे, फाउंडेशन से, और अपने हिसाब से साधना करने चाहते थे, वो अमेरिका गए। जो कृषक थे जिनके पास जमीन नहीं थी लेकिन मेहनती थे, वो अमेरिका गए, है ना। जो भी
मतलब इंटेलेक्चुअल लोग जो थे वो कहाँ गए? अमेरिका। और जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग थे वो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब सीधी सी बात है यार, आप पापा हो कौन? ब्रिटेन, अमेरिका के, और आप टैक्स लिए जा रहे हो और अधिकार दे नहीं रहे हो। खाली क्या है, पापा जैसी देखभाल कर नहीं रहे हो और क्या कर रहे हो, महीने में आ रहे हो, बोल रहे हो हाँ भाई तू बेटा है मेरा, पैसा निकाल। कब तक देगा बेटा? एक दिन अमेरिकन ने क्या कर दिया? क्रांति कर दी। अमेरिकन ने कहा नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगर आप अपनी संसद में हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हो तो हम टैक्स भी नहीं देंगे। हम क्यों दें यार? हम गन्ना उगा रहे हैं, शराब तुम बना रहे हो, फिर हमें बेच रहे हो। हम कपास उगा रहे हैं, तुम कपड़ा बना रहे हो, फिर कपड़े हमें बेच रहे हो, कॉटन का। नहीं आया समझ में? अमेरिकी क्रांति के प्रमुख कारण भाई, इंग्लैंड की सरकार द्वारा अमेरिकनों के आर्थिक शोषण और अमानवीय कार्यों ने अमेरिकन जनमानस को इंग्लैंड के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए विवश कर दिया। इंग्लैंड की सरकार ने कई ऐसे कानूनों का निर्माण किया जो उनके अपने हितों में थे और अमेरिकी जनता के लिए मीठा जहर का कार्य कर रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों के विरुद्ध अमेरिकी जनता ने 1775 ईस्वी में इंग्लैंड के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कालांतर में इसी घटना ने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को दृढ़ किया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, अंग्रेजी सरकार के कठोर कानून। इंग्लैंड की सरकार ने अमेरिकी जनता के हितों के विरुद्ध ऐसे कठोर कानून बनाए कि अमेरिकी जनता में असंतोष की आग फैल गई। परिणाम स्वरूप विरोध का वातावरण तैयार हो गया। दूसरा, 1765 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार ने स्टाम्प एक्ट नामक कानून पारित करके जनता पर करों का नया पुलिंदा थोप दिया। इसे नकारते हुए अमेरिकी जनता ने स्वतंत्रता का बिगुल बजा दिया। इस एक्ट के विरोध में अमेरिकनों का कहना था कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट में कोई भी अमेरिकी प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए अंग्रेजी सरकार को हम पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इसका विरोध करते हुए प्रतिनिधित्व नहीं तो टैक्स नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का एक नया नारा दिया गया। किसके विरोध में? स्टाम्प एक्ट के विरोध में। उसके बाद आती है बॉस्टन टी पार्टी, बॉस्टन चाय पार्टी की घटना। 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को बॉस्टन चाय पार्टी की घटना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बना। इस घटना के कारण अंग्रेजी सरकार ने दमनकारी नीति चलाई, जिसे अमेरिकी जनता ने खारिज करते हुए विरोधी अभियानों को और तेज कर दिया। इस घटना का नायक कौन था? सैमुअल एडम्स था। चाय की पेटियों को समुद्र में गिरा दिया गया, कोई चाय नहीं पिलाएगी। बॉस्टन टी पार्टी का मतलब ये मत सोचना कि चाय पिलाएगी। इंग्लैंड से आया चाय का वो क्या जखीरा आया, बॉक्सेस आए, उसको उन्होंने समुद्र में फेंक दिया, खत्म। बॉस्टन टी पार्टी। कौन था? सैमुअल एडम्स था। कौन था? अगला, स्वतंत्रता की भावना। अमेरिकी उपनिवेश की भावना विकसित करने का कार्य जेफरसन, थॉमस पेन और जॉन मिल्टन तथा जॉन लॉक जैसे प्रसिद्ध लेखकों ने किया। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 ईस्वी को संपन्न द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन में अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इसी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हो गया। यह युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के पश्चात समाप्त हुआ। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म हुआ। 1789 ईस्वी में अमेरिका का लिखित संविधान भी बनकर तैयार हो गया। 1789 में अमेरिका का संविधान बना। 2 साल बाद उसमें बिल ऑफ राइट्स जोड़ा गया, जिसको मूल अधिकार बोलते हैं। मूल अधिकारों के मामले में अमेरिका नंबर 1 पर है। इसके हाँ जी, इसीलिए भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो हमने कहाँ से लिए? अमेरिका के संविधान से, बिल ऑफ राइट्स से लिए, 1791 वाले से। 1789 में तो कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, बिल ऑफ राइट। इनके कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स नहीं थे, बाद में जोड़े गए 2 साल बाद। ठीक है। और कर्तव्यों के मामले में सोवियत सबसे ऊपर था, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं पार्ट 4A में, वो हमने कहां से लिया? सोवियत से लिया, फॉर्मर यूएसएसआर जिसको बोलते हैं। समझ में आया? हाँ जी। क्या हुआ आपकी? हम सोवियत हैं। वहां नहीं चलता था कि मुस्लिम है, ये है, वो है। क्या हो? सोवियत है, वी आर सोवियत। अमेरिकी क्रांति के परिणाम। अमेरिका की क्रांति विश्व इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। इस क्रांति ने संपूर्ण विश्व पर कई अमिट प्रभाव स्थापित किए। इंग्लैंड और फ्रांस तो इस क्रांति से सीधे प्रभावित हुए। साथ ही इस क्रांति के फलस्वरूप विश्व को एक नई दिशा मिली। इस क्रांति के जो परिणाम थे वो ये थे कि नंबर 1, इस क्रांति के फलस्वरूप एक विशाल भूभाग संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्थापना हुई।
नंबर 2, इस क्रांति के फलस्वरूप विश्व को लिखित संविधान और गणतंत्रीय शासन प्रणाली का उपहार प्राप्त हुआ। नंबर 3, फ्रांस की क्रांति प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुई। नंबर 4, विश्व के अन्य उपनिवेश भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की ओर उन्मुख हुए। नंबर 5, विश्व के पटल पर संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का अभ्युदय हुआ। शुरू में नहीं थे शक्तिशाली, ये अमीर बने कहां से? वर्ल्ड वॉर से। जब पूरा यूरोप वर्ल्ड वॉर में लड़ रहा था, ये सप्लाई दे रहा था। कौन? बताया जाता कि यूरोप का सारा सोना, सारा पैसा कहाँ आ गया था? अमेरिका में आ गया था। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर में वही हुआ, सप्लाई देता था। क्या चाहिए आपको? जूते चाहिए, लो बनाओ, बेचो। क्या चाहिए? जैकेट चाहिए। क्या चाहिए? गन चाहिए। क्या चाहिए? जो मांगा उन्होंने ये बना के दिया। इसको बोलते हैं क्या? अवसर। क्या बोलते हैं इसको? अवसर। स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात अमेरिका में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना हुई। धीरे धीरे अमेरिका में दास प्रथा भी समाप्त हो गई। 1 जनवरी 1863 को हुई दास प्रथा का। कब हुआ? तो जो इनके नायक थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उनके बारे में बता दूं कि इनका जन्म 1732 में हुआ था। पिता एक बड़े भूभाग के स्वामी थे। 20 वर्ष की अवस्था में वर्जीनिया की सेना में भर्ती हुए। 1755 में वे सेना के सेनापति बने। 1760 ईस्वी में से 1774 ईस्वी तक वो अपनी योग्यता से जस्टिस ऑफ पीस बने। क्या बने? 1765 ईस्वी में उन्होंने स्टाम्प एक्ट का विरोध किया। वे वर्जीनिया की विधायिका के सदस्य बने। जॉर्ज वॉशिंगटन अपने देश प्रेम, साहस और आत्मविश्वास के लिए प्रसिद्ध हैं। 30 अप्रैल 1789 को वे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। वे 2 अवधियों तक राष्ट्रपति रहे। उन्होंने अपने शासनकाल में देश को शक्तिशाली बनाया, देश को अर्थव्यवस्था में सुधार किया। वॉशिंगटन ने एक स्वतंत्र न्याय प्रणाली गठित की और एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की। विदेश नीति के क्षेत्र में उन्होंने पृथकतावादी नीति अपनाई। उन्होंने शांति की नीति का अनुसरण किया। 1793 में फ्रांस और इंग्लैंड के युद्ध में तटस्थ रहे। देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनकी मृत्यु 14 दिसंबर 1799 को, इधर टीपू सुल्तान मरा 4th एंग्लो मैसूर वॉर में लॉर्ड वेलेस्ली के समय, और इधर 1799 में जॉर्ज वॉशिंगटन की मृत्यु हो गई। कभी अमेरिका जाना हो, साउथ डकोटा जाना। कहां पर? साउथ डकोटा में माउंट रशमोर है, जैसे पहाड़ दिख रहा है आपको, उसमें 4 राष्ट्रपतियों की मूर्तियां उकेरी गई हैं। उसमें एक जॉर्ज वॉशिंगटन, और कौन है? 3 बाकी, और अब्राहम लिंकन, थॉमस जेफरसन और रूजवेल्ट, थियोडोर रूजवेल्ट। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई। कैसे? फिर अमेरिका का एक पैटर्न था, ये नहीं कि सबको आ जाओ कोई भी। अमेरिका सबसे इंटेलेक्चुअल लोगों को ही लेता है। आईआईटी किया है, आओ, स्वागत है आपका। आप क्या हो? साइंटिस्ट हो, डीआरडीओ के, आओ नासा में काम करो। सॉरी, वहां के उसमें आर्मरी आर्म्स, जो आयुध डिपो होते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइवेट। हाँ हाँ हाँ, एक बच्चे ने हैक कर दिया वो पेंटागन का पूरा सिस्टम, उसको लेने आए हो, रातों रात ले गए उसको। ठीक है, इतने का पैकेज है आपका, चलो। जो बच्चा है वो, देखो, अगर भारत में हैक करता तो उसकी कुटाई होती, थाने में भी, हर जगह कुटाई होती, माँ बाप भी मारते, मोहल्ले वाले कहते चोर है। अमेरिका पकड़ता है क्या? कितना इंटेलिजेंट रहा होगा जिसने पेंटागन का क्या कर दिया, या अमेरिकन एयरफोर्स का सिस्टम हैक कर दिया। इसका मतलब ये हमारे दुश्मनों के सिस्टम को भी हैक करने में क्या आएगा? हमारे काम आएगा। अभी भी समय है, कहाँ तैयारी कर रहे हो? ठीक है भाई, मुंह मांगी कीमत देते हैं। क्या करते हैं? मुंह मांगी कीमत देते हैं। और फिर सम्मान भी है। किसका? वहां पर वैज्ञानिकों का सम्मान है। आप क्या हो? आप साइंटिस्ट हो। यहां पर क्या आप किसी साइंटिस्ट का नाम जानते हो? इसरो के अध्यक्ष का नाम याद करना पड़ता है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कभी ना देखते आप उसको, और याद ही करते हो, शकल नहीं पहचानोगे आप। अगर गंगा आरती में आ गए यहाँ पे तो आप पहचानोगे नहीं ये वैज्ञानिक है। पर हाँ, कोई फिल्म स्टार आ गया तो आप उससे बस ऑटोग्राफ लेने के लिए। आपके हीरो कौन है? छद्म छद्म लोग हैं आपके जो हीरो।
हॉकी क्रिकेट टीम, सॉरी हॉकी टीम का जो कप्तान है, अगर वो ऋषिकेश में आ गया तो मैं नहीं समझता कि अगर प्रचार ना किया जाए तो कोई नहीं पहचानेगा उसको। कौन है हॉकी टीम का कप्तान? राष्ट्रीय खेल है हमारा, देखो नहीं पता। हाँ क्रिकेट का आ गया तब तो फिर वही तो भाई आपको अपने हीरो बदलने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? चीफ ऑफ एयर स्टाफ आ गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ गए, अगर उनकी सुरक्षा में जो प्रोटोकॉल चलता अगर वो ना हो ना तो आप कभी भी ना पहचानो। नहीं आया समझ में? यहाँ कई मंदिर ऐसे हैं ऋषिकेश में जहां पर राष्ट्रपति रात को विजिट करने आए हैं। क्या आर वेंकट रमन आए हैं रातों रात, मतलब मिलने आते थे, दर्शन करने आते थे, कोई सूचना नहीं दी जाती थी पत्रकारों को, आते थे वो अपना मिले, गुरु से मिले और चल देते थे। आर वेंकट रमन के समय की बात कर रहा हूँ, रामास्वामी वेंकट रमन। ठीक है, ये चीजें हैं, क्योंकि वो उनका कहना ये है कि भैया हमें हाईलाइट मत करो, तुम आओगे तो फिर उसके बाद फिर लाइन लग जाएगी यहाँ पर, हमें अपनी साधना करने। कई आश्रम ऐसे, कैलाश आश्रम है, कैलाश आश्रम जो है बहुत इंटेलेक्चुअल लोग बैठते हैं वहाँ पर। डिवाइन लाइफ सोसाइटी है डॉक्टर स्वामी शिवानंद जी की, शिवानंद आश्रम, बड़े बड़े लोग आते हैं, आपको क्या पता। और बड़े बड़े लोग वहाँ पर संन्यास धारण करके रहते भी हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि एक अपने युवावस्था में क्या रहे होंगे, है ना। तो ये चीजें हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं भाई? अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में डाली गई? जेम्स प्रथम के समय में। किसके समय में? जेम्स प्रथम के समय में। तो बता क्या रहा था मैं अमेरिका के बारे में? हाँ तो इंटेलिजेंट लोगों को लेता हूं। लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर आप ये बोलोगे कि मैं तो, लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करते हो, प्लम्बर हो, प्लम्बिंग का काम जानते हो, इलेक्ट्रीशियन हो, तो भी आपकी अब मांग है वहां पर, क्योंकि खाली इंटेलेक्चुअल लोग तो नहीं चलाएंगे देश को, है ना भाई। स्वीपर भी चाहिए, बेबी केयर सेंटर्स भी चाहिए। तो अहमदाबाद से अगर किसी ने सोशल सॉरी होम साइंस में अगर एमए किया है तो उसकी बड़ी मांग है अमेरिका में। क्यों? क्योंकि बेबी केयर सेंटर चलाने के लिए ऐसा नहीं कि कोई भी क्या बेबी केयर सेंटर चला रहा है, आपके पास डिग्री है, डिग्री होल्डर हो, आप बेबी केयर सेंटर चलाओ। क्योंकि सारे अमेरिकन क्या वर्किंग है, हस्बैंड वर्किंग है, वाइफ वर्किंग है, बच्चे को देख रेख कौन करेगा? तो एक शिक्षित क्या चाहिए? महिला चाहिए। उसमें क्या चाहिए? क्या किया आपने? होम साइंस से किया है। अब होम साइंस यहाँ पर क्या मानते हैं उत्तराखंड में? खाना बनाया खाया, बस यही मानते हैं। होम साइंस की बड़ी वैल्यू है भाई। आप अहमदाबाद में, गुजरात में जाइए, वहां होम साइंस की बड़ी वैल्यू है। होम साइंस से करते हैं, उसका बेबी केयर सेंटर चलाते हैं। उतना एक साइंटिस्ट नहीं कमा रहा, उतना एक बड़ा आदमी नहीं कमा रहा है यहाँ पर, जितना होम साइंस वाले कमा रहे हैं। क्योंकि बच्चे की देख रेख, माता पिता बच्चे के लिए सब कुछ क्या करते हैं? देने के लिए तैयार रहते हैं। तो बेबी केयर सेंटर्स में क्या होता है? बच्चा सुबह रख दिया वहां, उसका खाना पीना रहना सोना जो भी है, उसके खिलौने, उसकी देख रेख, वो कौन करते हैं? वो करते हैं। लेकिन डिग्री होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए आपके पास। पता चल रहा है उल्टा करके कोयलों में तपा रहे आप उसे, है ना। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक कौन था? जॉर्ज तृतीय था। कौन था? जॉर्ज तृतीय। किस संधि के द्वारा अमेरिका की स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ? 1783 पेरिस की संधि से। किससे? पेरिस की संधि कब हुई? कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता, 1783 में हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? 16 दिसंबर 1773 को घटित घटना बॉस्टन चाय पार्टी थी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सैमुअल एडम्स कर रहा था। विश्व में प्रथम गणतंत्रीय सरकार की स्थापना कहां हुई? अमेरिका में हुई। किस क्रांति को गणतंत्र की जननी कहा जाता है? अमेरिका क्रांति को। किसको? और ये भी ध्यान रखना, कॉर्नवालिस का नाम सुना है? इंग्लैंड ने कॉर्नवालिस को भेजा था अमेरिका में, जाओ भैया वहां रोको उसको। लेकिन क्या हुआ? नहीं रोक पाया कॉर्नवालिस। द पैट्रियट एक मूवी है, उसको देखना, कॉर्नवालिस के बारे में बता रखा उसमें, पैट्रियट। ठीक है, कॉर्नवालिस इसीलिए क्योंकि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम देख चुका था। जब भारत में आया तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कुछ संशोधन होते हैं, उसके लिए एक स्पेशल एक्ट लाया जाता है। वो कहता है मैं ठीक है गवर्नर जनरल बन जाऊंगा भारत का, मुझको साथ में सेना अध्यक्ष भी बनाओ आप। तब उसके लिए एक एक्ट लाना पड़ा स्पेशल।
सुधार किया गया एक्ट में, उसमें बोला गया कि जो गवर्नर जनरल होगा वो, हाँ जी चेक करो, अरे यार चेक तो करो, चेतक बनो चेतक। राणा की पुतली हिली नहीं कि चेतक बना निराला था। मेरे बोलने से पहले चेक कर लिया करो कि कॉर्नवालिस के लिए कौन सा लाया गया जिसमें सेनापति की भी शक्तियां दी गई उसको। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, जब अमेरिका बन गया तो सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ? अरे यार ब्रिटेन क्यों खुश होगा? पापा, बेटा बाप से अलग हो गया तो बाप खुश होगा कभी? पड़ोसी खुश होगा। पड़ोसी, बाप अगर बेटे से अलग हो गया, अगर बेटे ने बाप से क्या कर दिया, बोल दिया भैया अब आप और मैं, तो कौन खुश होगा सबसे पहले? पड़ोसी। फ्रांस दुश्मन। नहीं आया समझ में? अरे यार फ्रांस कनाडा में कब्जा किए हुआ था। फ्रांस कहां पे था? फ्रांस भी तो चाह रहा था अमेरिका को कब्जाना, और इंग्लैंड भी चाह रहा था कब्जाना। पहले तो सब चाह रहे थे, पहले स्पेन नंबर 1 पे था। स्पेन चाह रहा था कि मैं कब्जा दूं पूरे अमेरिका को, लेकिन लास्ट में दो शक्तियां रह गई, कौन? फ्रांस और, अब सुनेंगे थोड़े इस समय, इंग्लैंड। तो हुआ क्या? अरे अमेरिका स्वतंत्र हो गया, किससे? इंग्लैंड से। तो सबसे ज्यादा खुशी किसको मिलती है? जब नुकसान होता है किसी को तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? जो जलनखोर जो पड़ोसी होते हैं। तो फ्रांस जलनखोर पड़ोसी था, फ्रांस को ही फ्रांस ने गिफ्ट किया अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। क्या गिफ्ट किया? कि देखो तुम आजाद हो गए हो, हम तुम्हें क्या देंगे, अब तुम अपने पापा से अलग हो गए हो तो तुम्हें हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देंगे। तो टुकड़ों में आई वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। कहां से, इसकी बनी हुई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? ब्रॉन्ज की बनी है कि कॉपर की बनी हुई? चेक करो। टुकड़ों में आई वो, जहाजों में बड़े बड़े, हाथ किसी में आया, मशाल किसी में आई, सिर किसी में आया, तब उसको क्या किया गया? नहीं समझे? तो प्रतीक है अमेरिका का। कॉपर और स्टील का। तो देख लो भाई, किस क्रांति को गणतंत्र की जननी कहा जाता है? अमेरिका क्रांति को। अमेरिका को कब पूर्ण स्वतंत्रता मिली? 4 जुलाई 1776 को मिली। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था? लफाइते के। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान कब और कहां पर लागू हुआ? 1789 अमेरिका में। कॉन्स्टिट्यूशन जो बना पहला, लेकिन हमसे बड़ा नहीं है उनका, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है? अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई और उसका परिणाम क्या था? 12 अप्रैल 1861 को, और इसका परिणाम यह हुआ कि 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, है ना। और फिर क्या हुआ? अब्राहम लिंकन की व्हाइट हाउस के अंदर हत्या की गई, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या अमेरिका के अंदर, सिर्फ इसलिए कि वो ब्लैक एंड व्हाइट में समानता लाने का प्रयास कर रहा था। उसने दास प्रथा का क्या कर, हाँ जी, स्लेवरी का अंत कर दिया उसने, दास प्रथा का अंत कर दिया। किसने की हत्या? अब्राहम लिंकन की। चार्ल्स विल्किंस बूथ, क्या नाम था उसका? जॉन विल्किंस बूथ या चार्ल्स विल्किंस बूथ करके था वो। हाँ जी, लिखा हुआ है जॉन विल्किंस ब्रूस। 14 अप्रैल 1865 को क्या हत्या कर दी अब्राहम लिंकन की, वो भी कहां? व्हाइट हाउस में। उस पर पिक्चर बनी हुई है, व्हाइट हाउस में भूत दिखा रखा अब्राहम लिंकन का, है ना, इंग्लिश मूवी है। ऐसे ही मनुष्यों में समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा करने वाला संसार का पहला देश कौन सा है? अमेरिका है, समानता और मौलिक अधिकारों की घोषणा करने वाला। इतना समझ में आ गया भाई? अब अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं फ्रांस की क्रांति। थोड़ा पढ़ो, थोड़ा खाओ, थोड़ा पढ़ो।